मुसलमानों के ऊपर कोई नाजायज़ गतिविधि का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलेगा नहीं। मुसलमानों का एहसान है भारत पर, और मेरे ख़्याल में शायद सभी अपने अपने स्कूल चलाते हैं। तो अगर सब जगह की सर्वे कर रहे हैं तो हमारे भी कर लें, हर कम्युनिटी का सर्वे कर ले, हमारा भी कर ले। असल में ऐसा है ना, मुखबिर बहुत हैं, खबरी बहुत हैं, और खबरी मुसलमानों में भी बहुत हैं। मदारिस के सर्वे को लेकर इस वक्त एक घमासान छिड़ा हुआ है। मदरसों में सर्वे कराने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मदरसों में सर्वे कराया जाएगा और देखा जाएगा कि पढ़ाई कौन सी मदरसे में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये बातें लगातार सामने आ रही हैं। जैसा कि आसाम से आपने देखा होगा, और उत्तर प्रदेश की बात अगर कर ली जाए, आसाम में मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया और अब तमाम मुस्लिम तंजीमें और तमाम मुस्लिम रहनुमा सर जोड़कर बैठ रहे हैं और तैयारियां हो रही हैं कि कैसे इस मामले से निपटा जाए। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि मदरसे के सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं, सरकार की मंशा क्या समझते हैं इसके पीछे? मदरसे को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, मदरसे को शक शुबे की निगाह से देखा जाता है, मदरसे में बाहर की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है, मदरसे में कौन लोग आकर ठहरते हैं, कहाँ से इनके ताल्लुकात हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे जो है ना, ये अपनी तसल्ली के लिए करा रहे हैं कि कहीं से आतंकवाद को पकड़ ले, कहीं से मुसलमानों के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दें, कहीं से मुसलमानों के ऊपर कोई नाजायज़ गतिविधि का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलेगा नहीं। मुसलमानों का एहसान है भारत पर कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, अपने मदरसे चला रहे हैं, लड़कों के भी मदरसे, लड़कियों के भी मदरसे। आप देखिए, भारत सरकार के पास, किसी के पास भी इतना न तो पैसा है, न समय है, न उनका बजट है। सरकार के स्कूल बहुत थोड़े हैं, उनके पास सुविधाएं बहुत कम हैं, उनके पास ख़र्चा चलाने को नहीं है, उनके पास स्टाफ टीचर्स लगाने को नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो उनको तो एहसान मानना चाहिए कि एक कौम मुसलमान अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं बग़ैर सरकार को परेशान किए हुए, बग़ैर सरकार के ख़र्चे के। ये तो हम तो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं ना, भारत को अनएजुकेटेड बनाने से हम एजुकेटेड बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को अपने आईन और संविधान के अनुसार हम तालीम दे रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तालीम जो दी जा रही है वो सिर्फ इनके कुरान की तालीम दी जा रही है, हदीस की तालीम दी जा रही है। वो जो एक लेटेस्ट तालीम है और जो दुनियावी तालीम जिसको कह सकते हैं हम दूसरे लफ्ज़ों में, वो मदरसों में नहीं दी जाती। देखिए, ऐसा है, मैं नहीं कह सकता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, SC, ST, OBC और पता नहीं कौन कौन रहते हैं, और मेरे ख़्याल में शायद सभी अपने अपने स्कूल चलाते हैं। तो अगर सब जगह की सर्वे कर रहे हैं तो हमारे भी कर लें, हर कम्युनिटी का सर्वे कर लें, हमारा भी कर लें। ये खाली मुसलमानों को शक शुबे की नज़र से देखना, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मिलेगा कुछ नहीं। मुसलमानों का कैरेक्टर किसी भी तरह से आप देख लें, वो असंविधानिक नहीं है। मुसलमान आइन के कानून के मुताबिक चलते हैं। ये और बात है कि रिकॉर्ड उनके अधूरे होंगे, रिकॉर्ड रखने में मुसलमान ज़रा कमज़ोर रहते हैं, लेकिन उनकी नीयत ख़राब नहीं है। वो मुल्क के हित में सोचते हैं, मुल्क की वफादारी के बारे में सोचते हैं, और हर मुसलमान बच्चा। तो इनके लोगों के इल्ज़ामात हैं। एक तो बात यह है कि ये शक की नज़र से देख रहे हैं, दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, लोगों की तवज्जो महंगाई से, बेरोज़गारी से, भ्रष्टाचार से, घपलों से हटाने के लिए, चूँकि किसानों का मुद्दा चल रहा है। अब अग्निपथ का मुद्दा तो हो गया फेल, अब
अब कर्तव्य पथ आ गया, तो एक पथ हटा दूसरा पथ आ गया, तो लोगों के तवज्जो हटाने के लिए ना नए नए इशू लाए जा रहे हैं। तो महंगाई से, बेरोज़गारी से हटाने के लिए आपने देखा कितने सारे लोगों का लोन माफ़ कर दिया। और मैं नहीं कह सकता कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, लेकिन मामला यह है कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो महंगाई है, बेरोज़गारी है और बहुत सारी परेशानियां हैं। तो जनता को उनसे असल मुद्दों से हटाकर और हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा इसी में फंसाने की ज़रूरत कोशिश है। हाँ, अच्छा, तो क्या मुफ्ती साहब आप ये समझते हैं कि मदरसों का जो सर्वे प्लान है उसके पीछे नीयत साफ़ नहीं है? नहीं, नीयत साफ़ नहीं है। नीयत साफ़ का मतलब ये नहीं है, बल्कि नीयत में शक है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, वो सर्वे कराना चाह रहे हैं, लेकिन सर्वे में उनको ये लगता है, असल में ऐसा है ना, मुखबिर बहुत हैं, खबरी बहुत हैं, और खबरी मुसलमानों में भी बहुत हैं, क्योंकि गरीबी है भाई। 10-5 रुपए में तो किसी को भी अगर चाय पानी के पैसे मिल जाए चलता है काम। तो मुसलमानों में भी खबरी बहुत है, जो मुसलमानों की खबरें मुसलमान खुद देते हैं, और वो झूठी देते हैं, वो गलत देते हैं, वो जाके कुछ उल्टी सीधी बता देते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है सर्वे कराने वालों की, जब उनको खबरें गलत मिलती हैं तो वो समझते हैं गलत है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि हमें किसी भी तरह से हिरासा होने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, और हम अपने रिकॉर्ड को सही रखें, अपने पेपर्स को सही रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, और ये मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए सर्वे कराने का एक ड्रामा है, सर्वे कराने का एक प्रोग्राम चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा ये भी। और मैं यही कहूँगा कि मुसलमान कोई गलत काम नहीं कर रहे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, मुसलमान देश के हित पे सोचते हैं, और उन पर कोई भी इल्ज़ाम गलत है और आज तक साबित भी नहीं हुआ। तो अगर ये सर्वे होता है और शक की नीयत से ये सर्वे कराया जाता है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि जिन चीज़ों को पहले से ही बताया जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया का बड़ा तबका सभी मदरसों में जबरन घुस रहा है और जाकर वहाँ से वो चीज़ें निकाल रहा है, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है बच्चों से कि जिन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, और ऐसा पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मदरसा यानी कोई पिछड़ी हुई चीज़ और देश को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़, देश को तरक्की से रोकने वाली चीज़। देखिए, कानून के दरवाज़े खुले हैं, कोर्ट्स के दरवाज़े खुले हैं, अच्छे अच्छे सीनियर एडवोकेट्स हमारे साथ हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर धर्म के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो हमारे साथ हैं, और कानून हमारे साथ है, आइन हमारे साथ है, हमें कोर्ट्स पर भरोसा है। ये लोग कितना भी कुछ कर लें, इनको कुछ नहीं मिलेगा। और मुसलमान बेचारे गरीब कौम है, मुसलमान अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते और अपनी तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अच्छे पैसे दे के ट्यूशन ले नहीं सकते। जो भी बेचारों को गरीबी में जो भी एजुकेशन मिल रही है वो उसको ले रहे हैं। ये जितने भी इल्ज़ाम हैं मुसलमानों पे ये गलत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मीडिया वाले कुछ भी करते फिरें, लेकिन मुझे लगता है कि सच इंशाअल्लाह सच ही रहेगा, और मदरसों पर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो साबित नहीं होंगे। शुक्रिया मुफ्ती साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान न परेशान हो, न घबराएं और ना ही डरने की ज़रूरत है, अपने कागजात मजबूत रखे जाएं। और दूसरी एक बड़ी बात कही गई है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और नीयत में कहीं ना कहीं शक पाया जा रहा है इन मदरसों के सर्वे के पीछे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।